डियर स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर फंडामेंटल के इस क्लास में हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने सॉफ्टवेयर बेसिक्स के बारे में बात की थी, तब वहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हमने किया था। आज हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। जैसा कि इसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जो ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी हो कंप्यूटर को, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस जो वीडियो टॉप लेक्चर है, इसमें हम जो कंटेंट कवर करेंगे वो होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में, उसके फंक्शंस और कंपोनेंट के बारे में, टाइप्स के बारे में, प्रोसेस एंड प्रोग्राम्स के बारे में, एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ओएस भी बोलते हैं, इज़ ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। जो कंप्यूटर में विंडोज़ होती है या जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो सॉफ्टवेयर्स का कलेक्शन है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जिससे कि वो कंप्यूटर प्रोग्राम को एक कॉमन सर्विस प्रोवाइड कर सके, यानी कि यूज़र कंप्यूटर को यूज कर सके। ऐसा प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को देता है। ठीक है, यूज़र जो है हार्डवेयर का यूज कर सके, इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है यूज़र के लिए। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए विटल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इन ए कंप्यूटर सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़रूरी सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर सिस्टम का, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर सकता है। ओके, एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजुअली रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू फंक्शन। और एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उनको भी परफॉर्म करने के लिए, उनको चलाने के लिए, ठीक है, उन पर काम करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है, जो कि कंपलसरी सॉफ्टवेयर है या कंपलसरी प्रोग्राम है किसी भी कंप्यूटर के लिए। बिना इसके कोई भी हार्डवेयर वर्क नहीं कर सकता। ओके, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच का पार्ट। यानी जो एप्लीकेशंस हैं हमारी, वो हम हार्डवेयर पे कैसे यूज करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। ठीक है, या हार्डवेयर जो है वो कैसे, उस पर कैसे एप्लीकेशंस यूज हो पाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद, हेल्प से। ठीक है, हार्डवेयर में हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, रैम, ड्राइव, जो भी हमारा हार्डवेयर है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही एप्लीकेशंस को या यूज़र को अपनी फैसिलिटी या अपनी फंक्शनैलिटी करने की परमिशन देता है, कि यूज़र उस पर काम कर सके। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक यूज़र उस पर वर्क नहीं कर पाएगा। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सबसे पहला जो काम है, फंक्शन का मतलब है जो काम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम है मैनेजिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब जो भी हमारी हार्डवेयर अटैच है कंप्यूटर में, चाहे सीपीयू हो, चाहे मॉनिटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे प्रिंटर हो, चाहे रैम हो, चाहे ड्राइव्स हो, चाहे पेन ड्राइव हो, कोई भी हो, उन सबको मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, जितने भी रिसोर्सेज मतलब संसाधन, जो भी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस, ठीक है, या सॉफ्टवेयर जो भी हैं, रिसोर्सेज हैं हमारी, उन्हें मैनेज करने के लिए हम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोवाइडिंग ए यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम एक यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूज़र मतलब जो सिस्टम को यूज़ कर रहा है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना। ठीक है, एक जरिया प्रोवाइड कराना, एक मीडियम प्रोवाइड कराना, यानी जिसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर पे काम कर सके। ठीक है, ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड कराना कहलाता है प्रोवाइडिंग ए यूज़र इंटरफेस। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है।
देन रनिंग एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम अपने कंप्यूटर पर कोई भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं। ठीक है, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक हम उसमें कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते। एप्लीकेशन का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे हमें गाना सुनना है या मूवी देखनी है या प्रोग्रामिंग करनी है या कोई लिस्ट बनानी है, कोई टाइपिंग करनी है, हम तब तक कर ही नहीं पाएंगे जब तक कि हमारे सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, सपोर्ट फॉर बिल्ट इन यूटिलिटी प्रोग्राम, और जितने भी यूटिलिटी प्रोग्राम हैं, यानी ये यूटिलिटी प्रोग्राम हमारे जैसा भी मैंने बताए थे, MS ऑफिस है, नोटपैड है, वर्ड है, वेबसाइट बनाना है, प्रोग्रामिंग करना है, इनको भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही सपोर्ट करता है कि ये फंक्शनिंग कर सकें हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। कंट्रोल टू द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी जितना भी कंप्यूटर का हार्डवेयर है उसको कंट्रोल करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ये मेन 5 फंक्शंस हैं। फंक्शन का मतलब काम, कार्य। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं वो इसमें हमने इनका विवरण दिया है, इसको हमने अभी अध्ययन किया था। आगे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस कंपोनेंट के थ्रू ये सारे फंक्शंस प्रोवाइड कराता है यूज़र के लिए। सबसे पहले प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि मान लीजिए कोई इंस्ट्रक्शंस हमने दिया, जब हमने इनपुट दिया है तो जाहिर सी बात है हम आउटपुट भी उसका आएगा। तो इस पूरे प्रक्रिया को, इनपुट देना, आउटपुट लेना और इनकी कोडिंग डिकोडिंग होना, बीच में प्रोसेसिंग होना, ये सबको प्रोसेस बोलते हैं। मतलब किसी भी प्रोसेस, किसी भी टास्क, किसी भी काम को करने जो मैनेजमेंट है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम। कैसे प्रोसेस मैनेज होगा, कैसे इसका आउटपुट आएगा, वो काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। यूज़र का काम तो केवल इनपुट प्रोवाइड कराना है। ठीक है, तो पहला कंपोनेंट है प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी कि जो भी ओवरऑल प्रोसेस हैं कंप्यूटर के अंदर में वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किए जाते हैं। ओके, देन मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब है जितनी भी मेमोरी हमारे सिस्टम में है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, ठीक है, कैसे किस मेमोरी को यूज़ किया जाना है। ठीक है, बेसिकली प्राइमरी मेमोरी या जो हमारी रैम रोम वगैरह होती है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी, उसे कैसे यूज करना है, उसके फ्रेगमेंटेशन क्या है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी काम होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज होगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट, जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अटैच होंगी उनको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। फाइल सिस्टम, जो भी फाइल हम सेव करते हैं अपने कंप्यूटर में, अपने फोल्डर बना कर करें चाहे डायरेक्टली करें, या जो ऑलरेडी सिस्टम फाइल्स होती हैं उनको मैनेज करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करते हैं। NTFS है, फैट है, ठीक है, इस तरीके के डिफरेंट टाइप के फाइल सिस्टम्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। देन प्रोटेक्शन, यानी कि वायरस से प्रोटेक्ट करना, अनऑथोराइज एक्सेस से प्रोटेक्ट करना, यानी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। ठीक है, ये काम होता है, ये कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। हमारी फाइल्स को सिक्योर रखना, हमारे फोल्डर्स को सिक्योर रखना, प्रोसेस को सिक्योर रखना, ठीक है, मेमोरी को सिक्योर, ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपोनेंट होते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट, यानी कि अगर मान लीजिए हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है किसी नेटवर्क से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको, नेटवर्क को मैनेज करना, यानी कैसे नेटवर्क कनेक्ट होगा, कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है कैसे उसे हम ट्रेबल शूट करें, कैसे उसे रिमूव करें, ये सारी चीज़ें नेटवर्क मैनेजमेंट के पार्ट में आती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही मैनेज किया जाता है। देन नेटवर्क सर्विसेज, नेटवर्क सर्विस जो हैं, यानी कि हम कौन सा नेटवर्क यूज़ कर, किसी नेटवर्क से अटैच हैं तो सर्विस हमें इंटरनेट की प्रॉपर मिल रही है नहीं मिल रही है, नेटवर्क में कनेक्ट हैं तो नेटवर्क के थ्रू हम किसी भी और डिवाइस से कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये सारी नेटवर्क से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विसेज हैं, जितनी भी कह सकते हैं
पॉलिसीज़ हैं वो सब मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। देन यूज़र इंटरफेस, जैसा अभी बताया था हमने, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सबसे पहले यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कराता है कि यूज़र कैसे इस हार्डवेयर पे काम करेगा, यानी कि कैसे कंप्यूटर सिस्टम पे काम करेगा, उसको मैनेज करना भी एक मेन कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। यानी कि यूज़र इंटरफेस को मैनेज करना, कौन सा आइकन कहाँ है, कहाँ कैसे हम सेव करेंगे, कहाँ आइकन आएंगे, इसे ठीक, ये सारी चीज़ें हमारे कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होती हैं। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे 4 तरह के बेसिकली टाइप होते हैं। 4 मेन टाइप होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहला आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देन सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देन सिंगल यूज़र टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और देन मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये 4 टाइप के हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग। अभी डिटेल में हम इसे समझेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अभी मैं एक रफली आपको बताऊँ, सिंगल यूज़र, जैसा कि इसका नाम दिख रहा है, एक बार में एक यूज़र काम करेगा। सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग, यानी यूज़र तो एक ही काम करेगा, टास्क मल्टीपल परफॉर्म हो जाएंगे। और मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग का मतलब है मल्टी यूज़र भी उसे यूज़ कर सकते हैं और मल्टी टास्किंग भी वो हो सकता है। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट कल के टॉपिक में हम इससे आगे की यानी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। अब फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रिलायबल होते हैं और ऑपरेशनल एट ऑल टाइम, मतलब पूरे टाइम ऑपरेशनल होते हैं, ऑपरेट करते रहते हैं। शुड कोऑर्डिनेट एंड हैव गुड कंट्रोल ओवर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड द डिवाइस विच दे आर परफॉर्म, और अपने इनपुट आउटपुट जो ऑपरेशन है उन पर कंट्रोल रहता है, और जो भी डिवाइस उससे कनेक्टेड है उन पर भी उनको परफॉर्म करते हैं। इनहेंस टाइम शेयरिंग, और टाइम शेयरिंग को ये बढ़ावा देते हैं। कुछ कंप्यूटर डिवाइसेस हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती हो, वो जैसे कंप्यूटर हो गए, मोबाइल फ़ोन हो गए, 3D टेलीविज़न, वीडियो गेम, ATM, टिकट वेंडिंग मशीन, ये सब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा चलते हैं। और ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये भी कंप्यूटिंग डिवाइस है, लेकिन इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। जैसे स्पीड मीटर है गाड़ी का, डिजिटल वॉचेज़ हैं, माइक्रो ओवन्स हैं, वॉशिंग मशीन्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इजी टू यूज़, मतलब इसे यूज़ करना आसान है। यूज़र फ्रेंडली है, जैसा यूज़र चाहेगा उस हिसाब से वर्क करेगा। इंटरमीडिएट बिटवीन ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर द सिस्टम, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंटरमीडिएट जोड़े रखने का काम इसका है। नो नीड टू नो एनीथिंग टेक्निकल लैंग्वेज, इसे चलाने के लिए किसी टेक्निकल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म ऑफ ऑल प्रोग्राम्स का ये एक प्लेटफॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और डिसएडवांटेज क्या है, इफ़ एनी प्रॉब्लम अफेक्ट इन OS यू मे लॉस ऑल द कंटेंट विच हैव बीन स्टोर्ड ऑलरेडी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी कमी आती है तो आपने जो डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल किया वो सारा डेटा आपका कंटेंट लूज़ हो जाएगा, चला जाएगा। अनवांटेड यूज़र कैन यूज़ योर ओन सिस्टम, कोई और यूज़र भी आपका सिस्टम यूज़ कर सकता है जब तक आपने उसमें सिक्योरिटी नहीं लगाई है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके, थैंक यू वेरी मच।